हेलो दोस्तों। तो हमने ढूंढ निकाला है एक ऐसा रिजॉर्ट जो ना सिर्फ दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर है बल्कि एक आलीशान फील देता है। ब्यूटीफुल रूम्स हैं, अमेजिंग व्यू है और फैमिली के लिए एक परफेक्ट स्टे है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है ये रिजॉर्ट, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। पांडुपुल हनुमान मंदिर भी इसके नजदीक है और ये है अलवर में, यानी कि सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है गुड़गांव से। तो ये है अरावली पहाड़ों के बीच में स्थित ब्यूटीफुल सा महल दादीकर फोर्ट। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। और रास्ते में ही हमें मिला सरिस्का टाइगर रिजर्व। जी हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व की एंट्री। और यहाँ का रास्ता जो आपको रॉयल्टी की तरफ लेके जा रहा है, आपको पहाड़ दिखेंगे, अरावली रेंज, और वहां से विजिबल होगा टॉप पर वो फोर्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहीं से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, फोर्ट की तरफ, और हमें फोर्ट ऑलरेडी देखना शुरू हो गया है। ये इतना ब्यूटीफुल लगता है दूर से ही। और यहाँ पे एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी है और गांव को पार करते हुए, जिसमें बिल्कुल गांव वेशभूषा में लोग घूमते हैं। और कनेक्टिविटी अच्छी है, दो बीच में गांव पड़ता है पर कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और आपकी कार बिल्कुल दादीकर फोर्ट के पास ही पहुंचेगी। तो ये हमने एंट्री कर ली है दादीकर फोर्ट में। और ये फोर्ट कहते हैं 1100 साल पुराना है लगभग, और यहाँ पे पूरी रॉयल फैमिली यहाँ पे रहती थी। वही प्रिंस और प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हमने एंट्री करके अभी सीधा जा रहे हैं और ये थोड़ी पहाड़ की ऊंचाई पर है क्योंकि थोड़ा फोर्ट, तो इसलिए आपको पहले कार पार्क करनी पड़ेगी और फिर थोड़ा ऊपर चलकर वहाँ पे रिसेप्शन है, फिर थोड़ा और ऊपर चल के वहाँ पर आपके रूम्स है। तो यहीं से आपको देख सकते हो ये दादीकर फोर्ट, हमें बस वहीं पहुंचना है। तो कार कहाँ तक जा सकती है पहले वो देखते हैं। तो ये अभी हम कार में ही चल रहे हैं और फोर्ट हमें दिखता जा रहा है। कोई छोटा मोटा फोर्ट नहीं है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो ये काफी बड़ा फोर्ट लग रहा है। और उसकी जो वॉल किया हुआ है जैसे रेड फोर्ट वगैरह में, तो पहले ऐसे बाउंड्रीज बनाते थे राजा महाराजा उनकी सेफ्टी के लिए, उसी टाइप की उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। और अभी जो गेट पर ही हमें उन्होंने गाइड कर दिया कि आपको कहाँ की तरफ जाना है, और ये जो है वो हमें गाइड भी कर रहे हैं टुवर्ड्स द पार्किंग। तो ये प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो निमराना टाइप ही है, जैसे तिजारा फोर्ट, निमराना फोर्ट और ये सब, बट वो काफी ओवरहाइप्ड हो चुका है और हम उससे बोर हो चुके हैं। तो ये कुछ न्यू है दादीकर फोर्ट। जब हम गए, और इसकी हॉस्पिटैलिटी इज ऑसम। मैं 100% मार्क्स देना चाहूंगी इसको, इसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। और क्योंकि अभी यहाँ पे रेनोवेशन चली रही है और कुछ न्यू रूम्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो इसीलिए इसकी प्राइसिंग भी अभी कम है और काफी डिफरेंस है निमराना प्रॉपर्टीज में और इस फोर्ट में। बट एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है, उससे ज्यादा, उससे बेटर ही होगा, कम तो बिल्कुल नहीं है जैसा हमने फील किया। और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। और जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अभी अपनी कार पार्क कर दी, यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है और उसके बाद वो हमारा लगेज लेके जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिसेप्शन। थोड़ा सा वॉकिंग एरिया है, ज्यादा वॉकिंग एरिया नहीं है पार्किंग से रिसेप्शन तक का। और यहाँ से वो अपनी शटल, मतलब गोल्फ कार्ट वगैरह, अगर आपको नीचे स्विमिंग पूल पे जाना हो या नीचे कहीं जाना हो। हम पहुंच चुके हैं। अब आई एम वॉकिंग बैकवर्ड्स। Why you are walking backwards? मुझे आपसे बात भी करनी है, वॉक भी करनी है। करो फिर बात। और ये सफारी वगैरह के भी पैकेजेस देते हैं, जो अभी हम कंफर्म करते हैं रिसेप्शन पे जाके कौन कौन से पैकेजेस ये देते हैं। तो रिसेप्शन पे आते ही सबसे पहले होता है ग्रैंड वेलकम, टीका शीका लगा के, बिल्कुल जैसे इंडिया में कोई भी अतिथि आता है, ये राजस्थान में है तो अतिथि देवो भव। और उसके बाद वेलकम ड्रिंक भी देते हैं, ये आम पन्ना जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, और काला खट्टा, दोनों ही बहुत बढ़िया थे। और ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि सफारी वगैरह के ये सारे पैकेजेस हैं। ये रॉक पेंटिंग, नेचर ट्रेल, और अगर आपको सफारी करनी है बफर जोन का अलग है, अलग अलग टियर वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे पैकेजेस बने हुए हैं। आप इन्हीं से भी ले सकते हैं अगर आपको टाइगर रिजर्व में जाना है तो अब हम जा रहे हैं फोर्ट में अपने रूम की तरफ।
अरे वाह व्यू। और ये देखिए क्या बढ़िया व्यू आता है, क्योंकि हम काफी टॉप पर है अरावली माउंटेन्स के, तो नीचे का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से दिखता है। ये थी हमारी एंट्री फोर्ट की तरफ, और अब हल्का सा ऊपर और चल के जाना है। पूरा स्लोप में है तो व्हील चेयर एक्सेस है, इसका स्टेयर्स नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है एल्डरलीज को जाने में। तो व्हील चेयर एक्सेस होने से ये पूरा फोर्ट डिसेबल्ड या एल्डरली के लिए एप्ट है। यहाँ पर जो है बाद में हमारी हाई टी सर्व होगी, और जय श्री गणेशा जाते ही गणेशा के दर्शन हो गए तो हमारा वेकेशन अच्छा होने वाला है, ये तो श्योर हो गया। यहाँ पर बहुत ही औसम फोटोज आती हैं। यहाँ जहाँ पे बेंच लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से पीछे का पूरा व्यू आता है। और आप खुद ही देखिए, अमेजिंग व्यू है। और जब वेदर अच्छा हो, थोड़ी बारिश हो रही हो, तो और गजब लगेगा ये प्लेस। वही पुराने स्टाइल के बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े चौखटे और लकड़ी के उसी टाइप के डोर्स, और फिर एंट्री लेते हैं हम फोर्ट में। और जाते ही सामने उन्होंने बैडमिंटन की सुविधा बना रखी है, और काफी ग्रीनरी है पूरे रिजॉर्ट में, एंड बिल्कुल नीट क्लीन वेल मेंटेन्ड ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ से देखिए आप कितनी छोटी छोटी चीजें जो पुराने जमाने की याद दिला देती हैं। खाट है यहाँ पे वो लैंप है जो पहले जलती थे, केरोसिन वाले लैंप, और संदूक बनाया हुआ है, क्रैडल है पुराने जमाने का। तो अच्छा। पूरे विंटेज एरा में आपको ये लेके चले जाते हैं। बच्चों के जो खिलौने पुराने टाइम के, और बिल्कुल हवेली वाली लुक है, कोई इशू ही नहीं है। अब वो पार करके एरिया, हम इस एरिया में आते हैं जहाँ पे रात को परफॉर्मेंस होगी। यहाँ पे चेयर लगा दी जाएगी। ये देखो ना तुम, पूरा जैसे ये वाली जो फील है, ये नीमराना इसमें भी ऐसी आती है। हाँ वही नीमराना की कैटेगरी पूरी जो यहाँ से लेकर तुम यहाँ से देखोगे, पूरी तुम्हें सेम नीमराना वाली फील है। तो ये जो पूरा फोर्ट है, आप देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी कितना परफेक्ट है। क्या बढ़िया यहाँ पे मंडप सज सकता है, और यहाँ पे पूरी केटरिंग का बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक वेडिंग हो सकती है, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो अब हम देखते हैं अपना रूम। हमें मिला था निकुंभ। हर एक चीज में वो विंटेज वाली वाइब है, और यहाँ की कीज तक देखिए कितनी विंटेज फील देती है। घंटी जैसी इन्होंने चाबी बनाई है यहाँ की, मतलब गुच्छा बनाया है चाबी का, वेरी थॉटफुल। और अब एंट्री लेते हैं। ये देखिए आते ही कितना बड़ा और आलीशान रूम है, जैसे झरोखे टाइप की खिड़कियां होती थी ना, पहले जमाने में हवेलियों में लगी होती थी, वो लगाई हुई हैं। अलमारी भी विंटेज स्टाइल की है। यहाँ पे आप आराम से अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। लगेज रखने का प्रॉपर उन्होंने स्पेस दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े रूम है, स्पेशियस रूम है। और अभी वॉशरूम आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी लाइट चली गई। लाइट जरूर आ जा रही थी बार बार, आ गई लाइट, देखिए अब आ गई। तो ये बार बार खेल हो रहा था थोड़ा, पर लेकिन एसी क्योंकि ठंडा कर देता था तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए जा रही थी और आ रही थी। और ये देखिए ये है मेन एरिया। यहाँ पर एक बेड है, ऑब्वियसली होगा ही, होटल रूम है तो। और वैसे झरोखे में पेंटिंग, बिल्कुल विंटेज वाइब उन्होंने छोड़ी नहीं है किसी भी तरह। आपको बड़ा ही रॉयल फील आएगी, राजा रानी वाली। और यहाँ पे एक बैल्कनी है बाहर, और झरोखे में भी बैठने का एरिया बनाया हुआ है। फर्नीचर पूरा विंटेज टाइप का है। आपको पता है, मुझे पता है ये किसका रूम लगा। मुझे तो प्रिंसेस जेनिशा का। हाँ। ये मुझे लगा क्वीन और राजा का रूम, ये उनका थ्रोन है। यहाँ वो और यहाँ पे वो सो जाते हैं। अच्छा, टीवी इस रूम में नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए जेनी जहाँ भी जाती है अपनी डॉल के लिए एक अलग से रूम ऑक्यूपाई कर लेती है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, और वो उसको कहते हैं ये इसका एरिया है, ये यहाँ पे सोएगी। तो उसको यहाँ पे भी वो मिल गया।
आप बूंदी वगैरह में देखोगे हर जगह अपनी डॉल कैरी करती है और सबसे पहले जाके उसके लिए इसका सामान सजा देती है। इन दोनों की पार्टी चल रही है। और अब हम बाहर जाके देखते हैं। वाह यार, बाहर तो जाते ही मजा आ गया, मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे 3 रूम है, 1 2 3, और ये तीनों रूम की बैल्कनी जो है वो अटैच्ड है। तो अगर आप 3, जैसे हम 2 फैमिलीज आए हैं साथ में वेकेशन पे, 3 फैमिलीज भी आते हैं तो बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बैल्कनीज अटैच्ड हैं। आप रात को यहाँ पे अपना खाना पीना, म्यूजिक सिस्टम और ये सब की अरेंजमेंट करवा कर और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा अरावली हिल का व्यू है। अगर आप बच्चों के साथ हैं, छोटे बच्चे के साथ, उसका जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐसे गिर सकता है बच्चा, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिए। रूम का डोर मत खोलिए अगर छोटे बच्चे हैं तो। मुझे बेस्ट थिंग दिखानी है ये। तो अभी मैंने आपको रूम टूर करा दिया। अच्छा हाँ, अभी बाथरूम बचा है, बाथरूम नहीं दिखाया मैंने, तो अब चलिए आपको वो दिखाती हूँ। बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है। ये दोनों ढेर हो चुके हैं आते ही। रूम तो बहुत ही स्पेशियस है और आप फोटोज वगैरह भी बहुत अच्छी आएंगी। और कई बार ना ऐसी हवेली वगैरह में नींद नहीं आती, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, हॉन्टेड सी। यहाँ पे वो नहीं लगी मेरे को बिल्कुल भी। वाइब काफी अच्छी है और जो एमेनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो सारी न्यू है। और जो फर्नीचर वगैरह है वो विंटेज स्टाइल का है, तो ऐसा पुराना और गंदा वंदा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सारी जो केटल वगैरह, टॉवल, हैंड शावर और इवन स्लीपर्स वगैरह, वो सब नए जमाने की मिलेंगी, पर जो फील दी गई है वो पुराने जमाने की दी गई है। इवन स्विच तक भी उन्होंने विंटेज स्टाइल के यूज करे हैं ये दिखाने के लिए। अब देखिए वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत ही बड़ा, काफी ज्यादा स्पेशियस दिया गया है। ये सामान बाथिंग टब भी है। बच्चे तो यही देखकर खुश हो गए कि बाथ टब दिया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने मतलब खड़े होके भी आपके पास नहाने का कॉन्सेप्ट है, हैंड शावर भी है और टब का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास, जैसे आप प्रेफर करना चाहो। और सारी जो फिटिंग है वो जैगुआर की यूज करी है, तो अच्छी फिटिंग यूज करी है। ऐसा कुछ काम चलाओ काम कुछ नहीं किया हुआ है इन्होंने। सारी की सारी बाथिंग एसेंशियल्स, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, बाथ जेल, ये सब कुछ दिया हुआ है। सोप, इवन उन्होंने कोम भी दिया है, डेंटल किट भी दी है। तो हर एक चीज की पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी सुविधा दी गई है। ये देखिए, जैसे मैं बता रही थी आपको, शेविंग किट तक भी इन्होंने प्रोवाइड करी है। तो उस तरह से बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मिरर भी उन्होंने विंटेज स्टाइल का दिया हुआ है और सारी चीजें बहुत ही अच्छी वर्किंग कंडीशन में थी। कई बार मैं किसी रिजॉर्ट वगैरह में गई हूँ, इवन हेरिटेज विलेज में भी मैंने ये चीज फेस की है कि टब तो उन्होंने लगाए हुए हैं पर वो टब फंक्शनल नहीं होते, या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। गर्म पानी नहीं आता, कभी वो अच्छे से ड्रेन नहीं होता, या अगर हम पानी चलाते हैं तो पूरे बाथरूम में कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाता है। पर इसकी फिटिंग बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल भी कीचड़ नहीं हुई है, अच्छे से ड्रेन हुआ है, अच्छे से पानी भरा गया है और पूरी चीजें फंक्शनल थी। गीजर पूरा फंक्शनल था, कोई भी प्रॉब्लम हमें इस तरीके की यहाँ पे फेस करने को नहीं मिली। चलिए अब बाहर जाके हम देखते हैं, थोड़ा घूम फिरते हैं रिजॉर्ट और इसकी जो फैसिलिटीज हैं उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम बाहर आके देखते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं टीटी पर। टेबल टेनिस खेला बच्चों ने थोड़ा, और इसके पास ही ये पार्क था जहाँ पे क्रिकेट खेल सकते थे। तो टेबल टेनिस खेलने के बाद हमने क्रिकेट खेला और उसके बाद ऊपर से आप देख सकते हो स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल थोड़ा दूर है मेन फोर्ट से और उन्होंने सोलर पैनल्स भी लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम के लिए। और फिर उसके बाद आप अपनी कार से ही ये स्विमिंग पूल का एक्सेस है, या फिर वो आपको गोल्फ कार्ट से भी यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हम अपनी कार से ही यहाँ पे आ गए। हमने कहा वो बेकार में वहाँ पे वेट करेंगे और फिर वापस जाएंगे तो हमें कॉल करके फिर से बुलाना पड़ेगा,
जब अपनी कार है तो हमने अपनी कार ही ले ली। शायद हमने गलत जगह से एंट्री कर ली है। ये हम कल गलत रास्ते से जा रहे हैं शायद। बाद में हमने देखा पीछे से मेन रास्ता था, तो ऊपर नीचे करके हम पहुंच गए। यहाँ पे अच्छा चेंजिंग रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, शार्क के लिए एरिया बनाया हुआ, बट वो काफी ज्यादा गंदे थे। अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्विमिंग पूल वाला एरिया बना नहीं है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेबर लगे हुए थे, तो वॉशरूम अभी बहुत गंदे हैं स्विमिंग पूल वाले। और अब आ गया हाई टी का टाइम। तो भाई चाय तो मतलब मैं बिल्कुल दीवानी हूँ चाय की। चाय तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। तो 5-6 बजे हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड थी हाई टी, और बढ़िया अदरक वाली खंगोल के उन्होंने कड़क चाय बनाई है। हाथ की हाथ बना रहे थे, वो डिप विप वाली पसंद ही नहीं आती। चाय पसंद आ जाए कहीं और बाहर अपने घर के, ये बहुत रेयर होता है। और लकीली यहाँ की चाय हमें बहुत अच्छी लगी। हमने उनको बिना चीनी के बोली तो उन्होंने बिना चीनी के भी बना दी। और ज्यादातर जगहों पे उनको बिना चीनी के बोलते हैं तो उनकी पत्ती में ही इतनी चीनी होती है कि वो बिना चीनी के लगती ही नहीं है। इन्होंने फ्रेश दोबारा चाय हमारे लिए बनाई। अंदर कॉफी भी थी अगर कोई किसी को कॉफी अच्छी लगती है तो। और थोड़ा बहुत उन्होंने नाश्ता साथ में दिया था, जैसे नमकीन और सैंडविच, समोसा, मिनी समोसा और थोड़े बिस्किट्स वगैरह। तो अच्छा कुल्हड़ वाली चाय और बढ़िया समोसे। तो बस मजा आ गया ये खा के। तो जो भी ऊपर नीचे की थोड़ी थकान हुई थी टीटी खेल के, क्रिकेट खेल के और फिर स्विमिंग पूल पे जाकर, तो वो सारी की सारी दूर हो गई। बढ़िया मौसम होता तो और मजा ही आ जाता इस स्टे पर। इसके अलावा आप बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हो, बोर्ड गेम्स खेल सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग की नेचर ट्रेल वगैरह बुकिंग करानी है, सफारी बुकिंग करानी है, तो मैंने आपको बता दिया, आप रिसेप्शन में बुकिंग करा सकते हो या फिर आप अपने आप से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और ये देखो उन्होंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दी है चेयर वगैरह और स्टेज के सामने रात के प्रोग्राम के लिए। तो थोड़ा बच्चा खेलेंगे वगैरह, सोना होगा सो जाएंगे, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे यहाँ पे रात को। बाकी आप ग्रीनरी देखिए कितनी ज्यादा है। ऊपर भी कुछ रूम बन रहे हैं। यहाँ पर टेरेस है जहाँ से रात को इतना ब्यूटीफुल स्काई दिख रहा था, सारी कॉन्स्टिलेशन वगैरह। क्या अच्छा, पता नहीं क्या मेंढक सा उठा के लेके आ रहा है। तो अगर आपको आपके बच्चों को स्टार गेजिंग का शौक है तो यहाँ पे रात को बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर स्काई होगा और अपने मोबाइल ऐप में भी आप देख सकते हो प्लैनेट्स एंड स्टार। तो ये देखिए यहाँ पे अब स्टेज परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है। फोक डांस जो राजस्थानी है वही ये लोग करते हैं और ये अच्छे से जो गेस्ट है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। मुझे भी उन्होंने बुलाकर कीकली करवाई और डांस करवाया, तो बड़ा मजा आया। साइड में उन्होंने स्नैक्स लगा दिए थे, आप स्नैक्स लेते हुए, और शिकंजी वगैरह बना के रखी थी उन्होंने, लेमनेड, तो वो सब एंजॉय करते हुए। साथ में पनीर टिक्का था और कॉर्न वाले कटलेट थे। तो केटरिंग इनकी अच्छी है, मतलब फूड क्वालिटी इज गुड। देसी तरीके का खाना होता है, अच्छा मसाले वाला, तो बड़ा पसंद आया वो। और इसके अलावा कुछ और स्टंट वगैरह जो फोक तो ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म ऑफ ये है, आग लगाना, आग जलाना, और ये सब भी उन्होंने दिखाया, जो थोड़ा सा तो स्कैरी था। ओह माय गॉड, देखिए आपने परफॉर्मेंस एक और बार देखो अब क्लोजअप के साथ। और फिर उन्होंने हमें भी बुला लिया और जेनिशा सबसे पहले गई। ये बहुत एंजॉय करती है डांसिंग वगैरह, तो वो तो लग गई हुई है। फिर मैं भी गई और हम लोगों ने काफी देर तक डांस वगैरह किया। बहुत अच्छा ग्रुप था, सब लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फोक म्यूजिक चल रहा था, अच्छी कीकली चल रही थी, तो काफी एंजॉय किया पूरी रात हम लोगों ने। ये
जो सारे रिजॉर्ट है इसमें बच्चों को लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी तरह वो अपने कल्चर से, अपने इंडिया से, अपने रूट से जुड़े रहेंगे। उन्हें पता चलेगा कि हमारा कितना रिच हेरिटेज रही है इंडिया की, और कितनी पुरानी पुरानी विंटेज चीजें होती हैं, क्या फोक डांस है हमारा, क्या फोक कल्चर है। तो ये सब चीज देखना खुद भी नॉस्टैल्जिक फील होता है। मुझे तो अपनी नानी की हवेली याद आ गई। इसके बाद हमने ऑसम डिनर किया। डिनर में बहुत भर भर के वैरायटी थी और कैंडल लाइट डिनर था। कैंडल्स एक्चुअली वो रियल वाली नहीं थी, वो आजकल चल रही है ना बैटरी वाली, जो बंद नहीं होती पर लेकिन अच्छी लगती है टेबल पर रखी हुई, उस टाइप की थी। काफी अच्छा एम्बियंस उन्होंने बना दिया था लाइट्स वगैरह से, और किसी कोई पीछे अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहा था। बहुत ही प्यारा, हर कोई एंजॉय कर रहा था, सारी फैमिलीज, ओल्ड पीपल भी थे, यंग भी थे, बच्चे वाले भी थे हमारी तरह। सब एज ग्रुप बहुत अच्छे से डिनर एंजॉय कर रही थी और आपस में भी थोड़ी बहुत बात कर रही थी। और फूड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल इंडियन फूड। और सर्विस की बात करें तो बहुत प्यार से उन्होंने काफी लेट तक, 10 बजे तक था, इनफैक्ट उन्होंने 11:30 बजे तक खिलाया। फिर अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले विंडो ओपन करते ही हमें क्या दिखता है, ये पीकॉक। वाओ! फिर तो हम बैल्कनी में खड़े हो गए, बच्चों को भी दिखाया, ये देखो पीकॉक। और रात को अनित ने देखा था पैंथर। तो अनित अपने फ्रेंड के साथ टेरिस पे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। इतने में माउंटेन में अनित को बहुत बड़ी सी पूंछ दिखाई दी और बाद में पता चला वो था लेपर्ड। अनित ने लेपर्ड देखा, पैंथर नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। आया तब तो वो फ्रीज हो गए और जैसे वो गया नीचे भाग के आया। तो एनीवेज फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। कहीं बाहर जाते हैं ऐसा लगता है बस खाने का सबसे मेन काम है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर उसके बाद लंच कर लो, फिर हाई टी खा लो, फिर डिनर कर लो। तो हमारा हाफ बोर्ड मील प्लान था, यानी कि हमारा डिनर, हाई टी और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। लंच हम बाहर से करके आए थे जब आए थे। पर स्प्रेड देख लो आप, कितने सारे ऑप्शन, ढोकले से लेके सब्जी पूरी, छोला भटूरा, आलू पराठा, पोहा, तो बहुत अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ हमें बिठा के इन्होंने ब्रेकफास्ट करवाया दूसरे रेस्टोरेंट में, जो कि व्यू भी बहुत ही सुंदर आ रहा था उस रेस्टोरेंट से। पूरा ग्लास का बना हुआ था, पूरी तरफ पहाड़ दिख रहे थे। तो पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करके, ये था पूरा दधीकर फोर्ट के बारे में। और फिर हम नेक्स्ट डे निकल जाते हैं वापस गुड़गांव के लिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 like and subscribe, and bye bye. Stay tuned for more such videos.